सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। व्यास जी ने महात्मा का पहला श्लोक और बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसा है भगवान का स्वरूप? 3 स्वरूप हैं भगवान के, ध्यान से सुनिएगा, सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद कौन है? पहला स्वरूप है भगवान का सत्य। बड़ी सरलता से सुने, सच्चिदानंद को 3 हिस्सों में करिए, सत्य, चित्त और आनंद। अब पहले सत्य को समझें, सत्य क्या है? भगवान का पहला स्वरूप सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान ही सत्य है और दुनिया में जो कुछ दिख रहा है सब असत्य है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्यनारायण कहा जाता है, सत्यम परम धीमहि कहा जाता है। सत्य। और सत्य क्या है? बोले सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। सत्य क्या है? जो मिटता नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो सत्य है महाराज। और जो चीज मिट जाए वो सत्य नहीं है। जो मिट जाएगी वो सत्य कभी हो ही नहीं सकती, और जो थी, है और रहेगी वही सत्य है। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, इसलिए भगवान सत्य हैं। हम सब असत्य हैं। हम असत्य क्यों हैं? क्योंकि मां के गर्भ में आने से पूर्व हम थे नहीं, और चिता में जलने के बाद हम बचेंगे नहीं, इसलिए हम सब असत्य हैं। और सरलता से समझ लें, आपने देखा होगा पानी में बुलबुले उठते हैं, हवा और धूल मिट्टी से मिलकर के एक बुलबुला बन गया, पानी में ठोकर पड़ी, बुलबुला उठ गया। अब बुलबुला कुछ मिनट पहले था नहीं और 1-2 मिनट बाद फिर रहेगा नहीं। बुलबुला क्या है? बुलबुला असत्य है। पहले इंद्रजाल आता था, जादू दिखाने वाले लोग आते थे। अब जादू दिखाने वाला एक मिट्टी का ढेला उठाता और घुमा करके चांदी का सिक्का बना देता। लोग बोलते वाह, इसने तो चांदी के सिक्के बना दिए। फिर नोट बना देता, ढेर लगा देता महाराज पैसों का। अब लोग सोचते इसके पास बड़ा पैसा है, मिट्टी के ढेले से चांदी का सिक्का। और जैसे ही उसका नाटक खत्म हुआ, जादूगर का जादू समाप्त हुआ, तो वही जादूगर जो मिट्टी के ढेले से चांदी का रुपया बना रहा था, अब मेला कुचेला कपड़ा उठा करके 2-5 रुपए मांगता है कि नहीं? किसी ने सोचा भैया तू अभी अभी तो चांदी का टुकड़ा, चांदी का सिक्का बना रहा था मिट्टी से, और अब तू 2 रुपए 5 रुपए मांग रहा है। वो बोला भैया ये जो कुछ तुमने देखा ना, ये सत्य नहीं था, ये तो इंद्रजाल था। उसी प्रकार ये जगत भी महाराज असत्य है। दिखता तो है कि सत्य है, लेकिन वास्तविकता में यही असत्य है। सत्य तो भगवान है, लेकिन हम भगवान को ही सत्य नहीं मानते, बाकी पूरी दुनिया को सत्य मान लेते हैं। भगवान को सत्य कब मानते हैं? भगवान सत्य कब समझ में आते हैं? जब बिल्कुल अंत समय आ जाता है, व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो क्या पहले असत्य है? एक ही समय सत्य है। भगवान का नाम सत्य ही है, इसलिए भगवान का पहला स्वरूप सत्य है। और सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सत्य कभी मिटता नहीं है। तो पहला स्वरूप भगवान का कैसा है? सत्य है, जिसका कभी विनाश ना हो।
जो सर्वत्र है। तो सत्य और दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त यानी चैतन्य। हम सब चैतन्य हैं। क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर चित्त रूपी परमात्मा बैठा है। इसलिए हम खा भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, उठ भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, सब कर रहे हैं। कब तक? जब तक वो चैतन्यता अंदर है। अच्छा, जिस दिन चैतन्यता बाहर निकली फिर क्या होगा? बोले ये शरीर ना चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना बोल पाएगा, ना खा पाएगा। शरीर वही है, पर हुआ क्या? एकदम सारे कनेक्शन टूट गए, अचेत हो गए। क्यों? बोले सत्य और चित्त निकल गया, वो चित्त निकल गया बाहर। तो ये शरीर भी अचित्त है। अभी इसमें जरा सा कांटा गड़ जाए कितना कष्ट होता है। जरा सा कोई रुआ भी खींच ले तो आहा बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, फिर चाहे इसमें भाला चुभो, चाहे बॉडी का पोस्टमार्टम कर दो, फिर कष्ट नहीं होता। कष्ट कब तक है? जब तक वो चैतन्यता अंदर है। और जहां वो चैतन्य बाहर निकला तो फिर ये शरीर भी अचित्त हो जाता है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त यानी चैतन्य, और तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप ही आनंद है। जहां दुख का लेस भी ना हो, दुख नाम की कोई चीज ना हो, उसका नाम है आनंद। और भगवान का स्वरूप है आनंद। सो सुख धाम राम अस नामा, वो सुख के धाम आनंद के धाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं। हमें आनंद काय में मिलता है? कोई बढ़िया भोजन करा दे तो आनंद आ गया। अच्छा, अगर आनंद आया तो सुबह भोजन किया तो आनंद आया, शाम को फिर भूख लगी आती है, तो आनंद कहां चला गया? बोले भैया वो तो सुबह ही विदा हो गया। तो फिर कैसा आनंद है जो सुबह ही विदा हो गया? आनंद तो स्थिर होना चाहिए। ये आनंद नहीं है, ये आनंद की एक झलक है। आनंद तो भगवान के नाम में है। परमानंद, ब्रह्मानंद, विश्वानंद, पूर्णानंद। आनंद स्वयं परमात्मा है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहा है। सच्चिदानंद रूपाय। तो तीन रूप हो गए भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद।